सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए क्या टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसआईआर नेट अड्डा 24/7। आई एम योर एजुकेटर मेघना श्रीवास्तव। सो गाइस, जो 6 मंथ का टाइम होता है सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम का, इसमें आप अपना सिलेबस कवर करते हैं एंड साथ में आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बट जो लास्ट का टाइम होता है, जो 1-2 महीने का टाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसमें मैक्सिमम आवर्स आपको अपने पढ़ाई को डेडिकेट करना है। कुछ एक रॉ टाइम टेबल मैं लेकर आई हूँ जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। ये टाइम टेबल मैंने भी फॉलो किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर सुबह मॉर्निंग पर्सन है तो आप 4 से 9 का टाइम बहुत अच्छा होता है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने का। आप किसी भी यूनिट के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। 9 से 10 आप ब्रेक ले लीजिए। 10 से 1 अगेन आपको एक नई यूनिट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं आप, और बहुत अच्छे से उसे फॉलो कर सकते हैं ना। 1 से 2 का टाइम आप लंच के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 से शाम के 5 बजे आपको वापस से सेम यूनिट को कंटिन्यू करना है रिविजन। एंड 5 से 8 आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को डेडिकेट कर सकते हैं। 8 से 9 का टाइम पार्ट ए के क्वेश्चंस के लिए आप निकाल सकते हैं। एंड 9 से 10 का टाइम अगेन डिनर का होता है और 10 बजे आपको सो जाना है। तो ये कुछ आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जब आप 4 से 9 का टाइम यूटिलाइज करते हैं, इसमें आपको किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं लेना है। आपको कंटिन्यूअसली अपने यूनिट को रिवाइज करना है, क्योंकि किसी भी यूनिट को आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो आप उस यूनिट को 3-4 दिन का टाइम देकर पढ़ सकते हैं, और एक आप कर सकते हैं कि आप एक दिन के अंदर उस यूनिट को कंप्लीट कीजिए। जब भी आपको किसी यूनिट को पढ़ना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते रहना है। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है, इसमें आपको मिक्स करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपकी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और आपको पता चले कि कौन से कॉन्सेप्ट आपके रह जा रहे हैं। एंड साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है, जो भी आप भी यूनिट कवर करें। एक साथ आप 2 यूनिट्स को साथ में चला सकते हैं। अब जो लंबे लंबे आवर्स हैं, जैसे यहाँ पर 10 से 1 का टाइम, इसमें आपको हर 1 घंटे पर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ये टाइम बहुत अच्छा होता है। एंड जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि 2 से 5 का टाइम जो कंटिन्यूअस रिविजन का है थोड़ा सा बोरिंग है, आप 15 से 20 मिनट का नैप ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और वापस से पढ़ने के लिए आपको जो है रिवाइव होगा। अब जब भी ये जो टाइम टेबल है, ये कुछ 15 घंटे का टाइम टेबल है, तो इफेक्टिव तो आपके 6-7 घंटे ही होते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम भी आपको डेडिकेट करना है, बिकॉज आपके एग्जाम में 1 या 2 महीने सिर्फ बचे हैं। पार्ट ए के क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट है गाइस सॉल्व करना जितना आपके रेस्ट ऑफ द यूनिट्स के, क्योंकि पार्ट ए आपको स्कोर करने में मदद करता है। पार्ट ए कभी भी आप स्किप करके मत जाना। कोशिश ये कीजिए, अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो आप रीजनिंग के क्वेश्चंस इसके लिए सॉल्व करें। अब जो आपका डिनर और लंच का टाइम है, इस टाइम पे आफ्टर डिनर एंड लंच आप अपने रूम में ऐसा कर सकते हैं कि जो वॉल्स होती हैं वहां पर आप स्टिकी नोट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिनको आपको रिमेंबर करने में, याद रखने में मुश्किल हो रही है, उसे आप लिख के रख सकते हैं, और जो लंच और डिनर के टाइम पे आप उसको आप वर्क के थ्रू आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कोशिश क्या कीजिए, ये कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जितना आप करेंगे एक्स्ट्रा वो आप अपने लिए करेंगे। आपको कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी होती है, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई आपके लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन और डिप्रेशन का काम करता है। कोशिश यही कीजिए कि आप अपनी पढ़ाई सिर्फ टारगेट बेस कीजिए कि आपको टारगेट कंप्लीट करना है। कोशिश कर सकते हैं आप ये काम करने के लिए। तो ये तो एक रॉ टाइम टेबल मैंने आपके लिए बना दिया। आप अपनी टाइम टेबल खुद भी बना सकते हैं गाइस, और आप प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये टाइम आपको एक्सेलरेट करके प्रिपरेशन करने का है, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा करके पढ़ने का है। एग्जाम टाइम आपको कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनानी होती है, जैसे अगर कल एग्जाम है तो आपको आज पढ़ाई नहीं करनी होती है। ये सब कुछ तरीके होते हैं जिससे आप एग्जाम में काफ़ी रिलैक्स वे में बैठ सकते हैं। तो ये तो आपको टाइम टेबल की बात मैंने बता दी। अब गाइस, आपके लिए मेरे पास एक नया न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल ओपन है CSIR नेट अड्डा का। तो CSIR नेट अड्डा चैनल पे आपको जाना है, लाइव सेक्शन में आपको जाना है। जैसे ही आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पर एक सरप्राइज दिखाई दे रहा है, अपकमिंग सरप्राइज। इस पे आपको नोटिफाई मी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, एंड साथ में इसे लाइक कर देना है। ठीक है, लाइक कर देना है नोटिफिकेशन ऑन करके। सो ये जो आपका सरप्राइज है, ये आपको मिलने वाला है 10th दिसंबर को शाम के 6 बजे। 10th दिसंबर को शाम को 6 बजे आपको आना है लाइव सेशन में, जहां पर हम आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करके ले आ रहे हैं। एंड ये सरप्राइज आपको
बहुत मज़ा आएगा देखने में लिए। आपके पढ़ाई का स्तर, आपकी तैयारी का स्तर बढ़ने वाला है डेफ़िनेटली। तो ज़रूर आना और जैसा मैंने आपको बताया है चैनल पे जाओ, लाइव सेक्शन में जाओ और नोटिफ़िकेशन को ऑन करके ज़रूर लाइक करो। तो मिलते हैं गाइज़ और इस सेशन के साथ थैंक यू सो मच।